बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर गांव बैलपुर में नंदू नाम का एक युवक रहता था। वह पेशे से टोपी बेचने वाला था। रोज सुबह वह अपने झोले में रंग बिरंगी टोपियां भरकर गांव से शहर की ओर निकलता, पगडंडियों से होकर पेड़ों की छांव में चलता और रास्ते में छोटे गांवों और बाजारों में टोपियां बेचता। नंदू को टोपियां बेचना बहुत पसंद था। वो हर टोपी को प्यार से तैयार करता, किसी पर लाल किनारी लगाता, किसी पर हरे बटन टोंकता और किसी पर सुनहरी कढ़ाई करता। बच्चे हों या बूढ़े, औरतें हों या नौजवान, सभी उसकी टोपियां पहनना पसंद करते थे। पर नंदू के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। उसका जीवन सादा था। वह मेहनत करता, ईमानदारी से कमाता और रोज शाम को अपने घर लौट आता, जहां उसकी मां उसके इंतजार में रहती थी। नंदू के गांव के पास एक पुराना बरगद का जंगल था, जहां बहुत सारे बंदर रहते थे। ये बंदर शरारती, नटखट और चंचल थे। जब भी गांव में कोई मेला लगता या कोई सवारी निकलती, बंदर वहां पहुंच जाते और खाने की चीजें चुराने लगते। गांव वाले उनसे बहुत परेशान थे, पर वे इतने चालाक थे कि पकड़ में नहीं आते। कभी पत्थर मारते तो पेड़ पर चढ़ जाते, कभी चिल्लाते तो उल्टा और जोर से शोर मचाते। इनमें से एक बंदर था, मक्कू, सबसे ज्यादा चालाक और शरारती। वह न केवल चीजें चुराता बल्कि नकल भी बहुत अच्छी करता था। एक दिन नंदू शहर से लौट रहा था। दिन भर की मेहनत से थक गया था, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, झोला पास रखा और थोड़ी देर के लिए झपकी लेने लगा। मक्कू बंदर अपने झुंड के साथ ऊपर के पेड़ से देख रहा था। उसे रंग बिरंगी टोपियां बहुत भाई। उसने नीचे झांका, फिर एक छलांग लगाई और धीरे से एक टोपी उठाई। लेकिन यहां बात रुकी नहीं। जैसे ही मक्कू ने टोपी सिर पर रखी, बाकी बंदर भी उतरे और एक एक टोपी लेकर भाग गए। कुछ ने पहन ली, कुछ ने टांग ली और कुछ उसे गुलेल की तरह फेंकने लगे। जब नंदू की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। झोला खाली था, चारों ओर बंदर ही बंदर और सारी टोपियां उनके सिर पर। अरे राम, ये तो सब लुट गया। नंदू ने सिर पकड़ लिया। नंदू पहले तो गुस्से में आया, फिर उसने एक तरकीब सोची। उसने देखा कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं। उसने जोर से ताली बजाई, बंदर भी ताली बजाने लगे। उसने हाथ उठाया, बंदर भी हाथ उठाने लगे। फिर अचानक नंदू ने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। देखते ही देखते सारे बंदर भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर नीचे फेंकने लगे। नंदू ने मुस्कुराते हुए सारी टोपियां समेट ली, सिर पर झोला रखा और बोला, चलो भाई, ये तो हो गई टोपी की चोरी, वापस टोपी से। मक्कू को यह बात बहुत चुभी। उसने बाकी बंदरों से कहा, अब की बार जब ये टोपी वाला आए, हम उसकी चाल में नहीं आएंगे। अब मक्कू ने नई योजना बनाई। जब नंदू अगली बार उस रास्ते से गुजरा, वह झुंड के साथ तैयार था। नंदू को देखते ही फिर टोपियां चुरा ली गईं। नंदू ने फिर वही तरकीब आजमाई, टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। लेकिन इस बार कोई बंदर टोपी नहीं फेंका, बल्कि मक्कू ने अपनी टोपी कसकर पकड़ी और जोर से हंसने लगा। अबे टोपी वाले, तुझसे ज्यादा हम चालाक हैं, मक्कू चिल्लाया। नंदू को समझ आ गया कि अब वही पुरानी तरकीब काम नहीं करेगी। नंदू बहुत परेशान हुआ। वह अपने गांव के वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बंदरों के दिमाग से नहीं, दिल से लड़ो। वे शरारती हैं पर मूर्ख नहीं। अब की बार उन्हें कुछ ऐसा दो जो टोपियों से भी ज्यादा मजेदार हो। नंदू सोच में पड़ गया और फिर उसने एक योजना बनाई। नंदू ने अगली बार अपने झोले में टोपियों के साथ साथ रंग बिरंगे खिलौने, छोटी सी बांसुरी और कुछ मिठाइयां रखी। फिर वह वही पुराना रास्ता पकड़कर निकला। बंदर आए, टोपियां छीनी, हंसी उड़ाई। लेकिन तभी नंदू ने नीचे बैठकर बांसुरी बजाना शुरू किया, मिठाई का डिब्बा खोला और छोटे छोटे खिलौनों से खेलने लगा। बंदर चौंके। मक्कू ने ऊपर से झोंका, अरे ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे सारे बंदर उतरकर नंदू के पास आ गए, टोपियां जमीन पर रख दी और खिलौनों के साथ खेलने लगे। नंदू ने मुस्कुराकर मिठाई बांटी और कहा, ले जाओ भाई, पर टोपियां वापस करो। मक्कू ने शर्माते हुए टोपी वापस की और पहली बार बोला, माफ कर दो नंदू भैया, खेलना अच्छा लगता है, पर अब चोरी नहीं करेंगे। इसके बाद नंदू हर बार जाते हुए कुछ खिलौने और मिठाई साथ ले जाता। बंदर टोपियां नहीं चुराते, बल्कि उसके आस पास बैठ जाते। मक्कू सबसे आगे होता और अक्सर एक हाथ में बांसुरी, दूसरे में टोपी लेकर नाचता।
धीरे धीरे यह गांव की परंपरा बन गई नंदू का टोपी शो। लोग दूर दूर से आते थे देखने कैसे एक टोपी वाला और बंदर एक साथ नाचते, बांसुरी बजाते और बच्चों को हंसाते।